नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना शुरू करने के पहले एक बार फिर मैं अपने सुधी श्रोताओं को रिमाइंड करा दूं कि 1075वां एपिसोड में लाइव कर रहा हूं। 2 बार मैं इसकी सूचना आपको दे चुका हूं। हमारे कुछ सुधी श्रोताओं ने अपने प्रश्न पूछे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो पिछले बहुत दिनों से कुछ एक प्रश्न बार बार पूछ रहे थे लोग, उसका उल्लेख कर दें ताकि आपकी सारी जितनी उलझने हैं, आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, उनको मैं दूर कर सकूं। दूसरा, मैंने ये कहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में आपको कोई सूचना या जानकारी चाहिए तो आप उस एपिसोड का जिक्र ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं पूरी तफसील से आपकी जो उत्कंठा है उसको शांत कर सकूं। अब आइए आज के वाकये पर। आज का वाकया है उत्तर प्रदेश का मेरठ। जैसे कल मेरठ ही था और आज भी मेरठ है। मेरठ हमेशा से क्राइम के लिए या अपराध के लिए मशहूर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली अपेक्षाकृत थोड़ा कम है, और बागपत, ये इन तीनों में बड़े गैंगवार, गैंगस्टर्स और हर तरह के अपराध पाए जाते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरठ कोतवाली की बहुत घने, चूँकि मैं मेरठ में एसपी सिटी और एसएसपी दोनों हैसियत से रहा हूँ, तो कोतवाली बहुत ही सक्रिय जगह कह लें आप, या बहुत ही कंजस्टेड इलाके में है। और वहीं पर एसपी सिटी का ऑफिस है, वहीं सीईओ का ऑफिस है, तंग गलियां हैं, मेन रोड घंटाघर है, और पुराने ज़माने की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वहाँ आसपास आपको मिल जाएंगे। तो कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मोहल्ला है स्वामी पाड़ा, और इस मोहल्ले से 50 कदम की दूरी पर बुढ़ाना गेट चौकी है, जो कोतवाली की चौकी है। उसी चौकी से 50 कदम दूर स्वामीपाड़ा मोहल्ले के एक मकान में 16 जून 2024 को एक माँ बेटी की हत्या होने की सूचना शाम को 4 बजे लगी। पास में चौकी 50 कदम पे, पास में थाना 200 कदम पे। फोर्स फौरन मौके पर पहुंच गई। मौके पर जो महिला थी, जिनका नाम सविता था, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष थी, वो और उनकी बेटी अंजू जो 45 वर्ष की थी, दोनों के शव पड़े हुए थे। शव तो एक्चुअली अंजू की तो मौत हो गई थी, लेकिन महिला सविता की कुछ सांसें चल रही थी। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अंजू को ब्रॉड डेड बताया गया। उसके लिए, सविता के लिए डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। मौके पर पुलिस को ये पता लगा कि ये घर है शिव स्वरूप का, जो जल निगम में इंजीनियर थे, लेकिन 20 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई 20 वर्ष पहले। तब से उनकी पत्नी सविता और 2 बेटियां, अंजू 45 साल और छोटी बेटी डॉली 35 साल, एक साथ रहा करती थी। दोनों की शादी नहीं हुई थी। माँ के साथ वो अपना गुजारा कर रही थी। शांत स्वभाव की थी। आसपास बहुत ज़्यादा आना जाना उनका नहीं था। पुलिस ने वहाँ पर सीसीटीवी बहुत से, उस ज़माने में भी जब मैं एसपी सिटी या एसएसपी हुआ करता था, लोगों ने अपने, चूँकि पास में ही उसका बहुत बड़ा सर्राफा है, तो लोगों ने घरों पे अपने इस्तेमाल के लिए सीसीटीवी लगा रखे थे। क्राइम वहाँ पर होता है। ज्वेलर्स यानी सर्राफा की दुकानों में अक्सर साल 2 साल में बड़ी लूट हो जाती है। तो सर्राफा एसोसिएशन ने सर्राफा मार्केट के भीतर तो पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी लगा रखे हैं, लेकिन आसपास भी मोहल्लों में लोगों ने अपने सीसीटीवी
लगा रखे थे। उस पर्टिकुलर गली में स्वामीपाड़ा के, जिसमें ये दोनों हत्याएं हुई थी, वहाँ बहुत कम आमद रफ्त हुआ करती थी, क्योंकि वो एक तरफ से एक तरफ जाने का रास्ता नहीं था, ब्लॉक था आगे। इस वजह से उसमें उसी गली को इस्तेमाल करने वाले कम लोग आया जाया करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि अंजू की गर्दन और उनकी मां सविता की गर्दन किसी बहुत ही शार्प लेकिन महीन एज वाले वेपन से की गई है। ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस तरह के वेपन का जनरली चाकू या ये सब जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी इंजरी अलग से पता लगती है, और ये इंजरी थी जो बहुत डीप थी, बहुत शार्प थी, लेकिन बहुत थिन थी, बहुत महीन थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। सैकड़ों सीसीटीवी देखे गए। बड़ी कोशिश की गई कि आखिरकार इन महिलाओं से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। तमाम एंगल, तमाम लोगों से बातचीत, पुलिस परेशान हो गई। सीसीटीवी फुटेज की एनालिसिस करते करते घटनास्थल से दूर गली से निकलने वाले रास्ते के पास एक सीसीटीवी में कुछ लोग सामान ले जाते हुए दिखाई पड़े। उनकी छोटी बेटी सविता की, जिसका नाम डॉली था, वो भी 35 वर्ष की थी, वो उस समय घर पर मौजूद नहीं थी, घर के बाहर गई हुई थी। उसको दिखाया गया, उसको पहचानवाने की कोशिश की गई कि ये बैग और ये सामान, उसने बताया कि ये मेरे घर का ही है। उन दोनों को फिर आगे के सीसीटीवी फुटेज में, वहाँ भीतर घुसने के सीसीटीवी फुटेज में, सब में देखा गया और तलाशा गया। और 26 जून को पुलिस इनके नज़दीक पहुंच गई। 3 में से 2 के, जाने वाले 3 थे, आने वाले भी 3 थे, यानी कुल मिला के इस अपराध में 3 बदमाशों की संलिप्तता पाई गई थी। लेकिन उनमें से 2 को पुलिस ने जब घेराबंदी की तो पुलिस पर उन्होंने फायर किया। पुलिस ने भी गोली चलाई और कई गोलियां उन दोनों को लगी। उनका नाम था अयान और समर। पुलिस ने फिर बहुत लंबी पूछताछ की। इलाके की और ढेर सारी जो इस तरह की लूट हुई थी, हाउस रॉबरी हुई थी, पुलिस ने उसको भी पता लगाने का प्रयास किया। आरोपित समर और अयान ने यह बताया कि हमारा जो तीसरा साथी था उसका नाम उमर था। दरअसल उमर टाइल्स लगाने का काम करता था। उमर ने करीब 7 दिन तक 2-3 लेबर के साथ, 6 दिन तक 2-3 लेबर के साथ उस घर में टाइल्स लगाने का काम किया था। इस बीच में उसने बड़ी बारीकी से घर की तीनों महिलाओं की एक्टिविटी को वॉच किया था। जैसे वो अपने अलमारी में से पैसा निकालती थी, नई नोटें ज़्यादातर वो दिया करती थी जो शाम को लेबर का हिसाब किताब करती थी, तो वो चाबी अपने गद्दे के नीचे रखती थी। पैसा निकाला, दिया और गद्दे के नीचे रख दिया। इसके अलावा पैसा कहाँ रखती थी, जेवर कहाँ रखती थी, इन सब के बारे में उन्होंने अच्छी तरह से जानकारी कर ली। उमर ने ये भी जानकारी कर ली कि मोहल्ले में कम चहल पहल रहती है। वो जिस सेफ से पैसा निकालती हैं उसकी चाबी बेड के नीचे डाल देती हैं, और माँ बेटी की अलमारी में जेवर और कैश दोनों ही थे। ऐसा उमर ने अपने दोनों दोस्तों समर और आयान को बताया, और ये कहा कि अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो हम लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी, आगे का कुछ काम करेंगे, पैसा पूरा मिलेगा। समर और आयान इस काम के लिए राजी हो गए, और उमर ने समर से ही सर्जिकल ब्लेड मंगवाए। उसके बाद सबसे पहला अटेम्प्ट उन्होंने 6 जून को
किया। वो उसी समय 2:30-3 बजे के आसपास, जब उनकी महिलाओं का, लड़कियों का सोने का टाइम होता है, उस समय उन्होंने ताका झाकी की और जैसे कहते हैं कोशिश की होगी कि दरवाज़ा खोला जाए, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि घर में पुताई का काम चल रहा है और 4 मजदूर उस पुताई में लगे हुए हैं। फिर वो वापस चले आए। अगला अटेम्प्ट उन्होंने 10 जून को किया। 10 जून को सभी आरोपी घर में आए, लेकिन उस वक्त माँ बेटी में कुछ कहा सुनी हो रही थी। सब लोग जगे हुए थे, इसलिए भीतर जाना मुनासिब नहीं समझा। उनके हिसाब से जो उन्होंने रैकी की थी, वो इतने दिन उनके यहाँ टाइल्स का काम किया था, कि इस समय पर ये सभी दोनों बेटियां और माँ सोया करती हैं, नींद में रहती हैं, तो नींद में अचानक हमला करना ज़्यादा आसान है। बाकी 3 लोगों को जगते हुए, वो भी जब उनमें आर्गुमेंट हो रहा है, तब उस समय उन पर हमला करना या अपना काम करना वो थोड़ा मुश्किल काम है। तीसरी बार वो 16 जून को 2 बजे मकान पर पहुंच गए। पहले गली में जो जूस वाला खड़ा होता है, वहां खड़े होकर तीनों ने जूस पिया। उसके बाद तीनों आराम से मकान में घुस गए, बहुत आराम से। संडे का दिन था, पुताई करने वाले छुट्टी पर थे, दरवाजा भिड़ा हुआ था और ये तीनों आराम से वहां घुस गए। उसने सबसे पहले ईंट उठाकर सविता, यानी जो बुजुर्ग थी, जो माँ थी, उसके सिर पर मारा। जब वो बेहोश होकर गिर गई, तब उमर समर ने मिलकर अंजू को काबू में किया। अंजू के सिर पे ईंट मारी। अंजू जब चिल्लाने लगी तो सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया और माँ सविता को भी उन्होंने ये इंश्योर कर लिया कि वो मर जाए, लेकिन जब तक पुलिस आई थी तब तक उसकी सांसें चल रही थीं। पुलिस ने इनसे जो घर से लूटा हुआ सामान है, काफ़ी सामान बरामद कर लिया। उमर वो काशी गांव मेरठ का रहने वाला है और उमर के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। बहरहाल पुलिस अभी तक उमर को नहीं पकड़ पाई है, हालांकि भी बहुत दिन नहीं हुए हैं। 26 तारीख को ही वो पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को पकड़ा है। उमर भी कब्जे में आ जाएगा। जो कुछ बचा हुआ सामान है वो भी पुलिस उनसे रिकवर कर लेगी। लूट के बाद जब वो कॉमन गली से निकले हैं, उसके बाद तीनों ने अपने अपने रूट बदल लिए। वारदात के बाद उमर ने समर और अयान को 10-10 हज़ार रुपये दिए थे और खुद जेवर लेकर चला गया था। ये हुआ था कि जब थोड़ा मामला शांत हो जाएगा, तब जेवर को बेच के उसका पैसा हम लोग आपस में बांट लेंगे। आज की घटना देखिए, आज की वारदात में फिर से घर की महिलाओं की लापरवाही सामने आई। पहले टाइल्स लगाने वाले मजदूर आए, फिर पुताई का काम करने वाले मजदूर आए। मतलब ये प्रोसेस पूरे 10 दिन के आसपास चली होगी, लेकिन न तो उनका आधार कार्ड पूछा गया, उसकी फ़ोटो ली गई, न उनकी अपनी फ़ोटो ली गई। आपको ध्यान हो, जब मैंने एसएसपी अलीगढ़ ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने के थोड़े दिन बाद ही एक कातिब, एक जो रजिस्ट्री करते हैं, वो मशहूर कातिब हैं वहाँ के, वकील साहब, उनका बड़ा सम्मान है अलीगढ़ में। वो जब उनके यहाँ वारदात हुई तो लोगों के आने से पता लगा कि उनका बहुत सम्मान करते थे। शरीफ आदमी थे और टेक्निकली बहुत साउंड थे। रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, डीड के डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, चाहे जहाँ पर जमा करने हों, शहर के अलावा देहात में भी लोग उन्हीं से तैयार कराते थे। बढ़िया, उनका बड़ा अच्छा सा घर पॉश लोकेलिटी में था। लोकेलिटी का नाम मुझे भूल गया है। उन्होंने अपने घर में पुताई लगवाई थी। सामान्य रूप से दीपावली के पहले लोग घरों में पुताई कराते हैं और बड़ी संख्या में मजदूर दिवाली के आसपास, जो मजदूरों की मंडी होती है या लेबर चौराहा होता है, वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। अपनी कूंची लेके, चूने वाली बाल्टी लेके, कन्नी और सीमेंट को बराबर करने वाली चीज़ें लेके
ये वहाँ पर आते हैं और लोग दीपावली के उपलक्ष्य में अपने घरों की सफाई और उसकी पुताई के लिए उन्हें अपने घर ले जाते हैं। उनके यहाँ भी यही हुआ। 4 मजदूर आए और पिछले 4-5 दिन से वो उनके यहाँ पुताई का काम करते रहे। 3 फ्लोर में उनका मकान है। फर्स्ट फ्लोर में उनकी पत्नी और उनकी एक बहू या उनकी एक देवरानी, ये 2 बुजुर्ग महिलाएं थीं, ये रहती थीं। बच्चे बाहर पढ़ते थे, कातिब कचहरी चले जाते थे और दोपहर में करीब 12-12:30 बजे उन दोनों महिलाओं की हत्या हो गई और इत्मीनान से पूरा घर खंगाल के बदमाश चले गए। उसमें कातिब की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी थी। मैं नया गया था और हाहाकार मच गया शहर में। हाहाकार का मतलब इतना प्रेस ने लिखा, इतना टीवी पर आया, इतना लोगों ने घेरा और कभी वकीलों का प्रतिनिधिमंडल, कभी किसी का, सब बड़ी मुश्किल हुई। हमने टीम एक तैयार की और फिर वहाँ से शुरू किया कि ये पुताई वाले कहाँ से आते हैं, क्योंकि कातिब ने भी और उनके एक लड़के ने भी पुताई वालों को देखा था। कई दिन से चूंकि काम कर रहे थे तो हल्का फुल्का आइडिया उनको था, लेकिन उन्होंने भी न तो आधार उनका चेक किया था, न ही उनकी कोई फोटोग्राफ ले रखी थी। बहरहाल वो बदमाश पकड़े गए। कातिब साहब की वो रिवॉल्वर बरामद हुई, सारा सामान बरामद हुआ और ये बात हमारे ख्याल से 16-17 की होगी, 17 या 18 की। और फिर ये पकड़े गए और उनका ट्रायल हुआ और सबको उसमें आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है। अब वो हाई कोर्ट अपील में गए हैं, लेकिन उसका अपडेट अभी तक नहीं मिला है। इस एपिसोड के बताते समय, क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना थी ये अलीगढ़ की, बताते समय मैंने ये अनुरोध किया था कि जब भी बाहर का आदमी आपके घर में काम करने आता है, पुताई करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, पीओपी करने के लिए, या घर में और कोई कंस्ट्रक्शन का आप नया काम, टाइल्स लगवाने के लिए, नया कोई दरवाजे खिड़की का काम कराते हैं, तो उसके लिए जब भी आप किसी लेबर को अपने घर में एंट्री दें, 2 चीज़ों के लिए, एक तो उससे आधार कार्ड मांग लें, आधार का फ़ोटो दोनों तरफ का अपने मोबाइल में क्लिक कर लें, दूसरा उसका फ़ोटो भी अपने सामने क्लिक कर लें। हो सकता है ये पूछे कि साहब मेरा फ़ोटो क्यों आप खींच रहे हैं, तो उनसे कहा कि बेटा तुम मज़दूर हो, हमारे यहाँ काम करने आए हो, कल को तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो मैं बता तो सकूं कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारी फ़ोटोग्राफ थी और क्या तुम्हारा पता है। इस तरह करके उन्होंने ये रख लेना चाहिए जब भी आप अपने यहाँ। तो देखिए उससे 2 फायदे होंगे। एक तो अगर उनके अंदर कुछ बुरा करने की या पाप करने की नीयत भी होगी या सोच भी रखा होगा, तो उन्हें ये डर होगा कि मेरी फ़ोटो और मेरा आधार कार्ड इनके पास है, जरा से भी 19-20 हुई पुलिस हमारे यहाँ तक पहुँच जाएगी। और ऐसा नहीं कि आप केवल अपने फ़ोन में वो खींच के उसे रख लें, उसे अपने और घर वालों के फ़ोन में भिजवा दें, जो दूर रहते हैं उनके यहाँ भिजवा दें, क्योंकि अगर वो तय करके आए हैं कि मुझे कुछ करना है, तो फिर आप फ़ोटो जिस कैमरे से आपने खींचे होंगे उस कैमरे पे ही सबसे पहले धावा बोलेंगे, यानी उस मोबाइल पे सबसे पहले धावा बोलेंगे। आप यकीन मानिए ये टेस्टेड है। जिन जिन लोगों ने उसके बाद ये फॉलो किया, वहाँ मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब ये पकड़े गए थे, बहुत से लोग आए थे, वहाँ पर भी मैंने कहा था कि मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से अलीगढ़ के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने यहाँ जब भी घर के भीतर किसी काम के लिए मज़दूरों को लाते हैं या बुलाते हैं, तो कृपा करके उनकी फ़ोटोग्राफ और आधार की फ़ोटो ज़रूर ले लें, ताकि किसी दुर्घटना की दशा में उनको हम पहचान सकें, उनको जल्दी हम पकड़ सकें और जो अपराध हुआ है उसके कारण को जान सकें। आप यकीन करिए उसके बाद एक व्यक्ति अपने यहाँ जब भी किसी उसने बाहरी आदमी को प्रवेश दिया है किसी काम के सिलसिले में, अब जैसे आपके यहाँ कोई शादी पड़ी है, हलवाई आया है, आपके यहाँ टेंट वाले आए हैं, आपके यहाँ तमाम, तो जो उनका हेड है या जो मुख्य आदमी है या जिसका प्रवेश आपके घर में
हो रहा है, आप उसे 1 सेकंड के लिए रोकिए, आधार मांगिए, आधार की फ़ोटो लीजिए और उसकी एक फ़ोटो लीजिए, पीडीएफ बना के किसी को भेज दीजिए, अपने पास रखिए, ताकि अगर कोई बदमाशी करें, कोई बदतमीज़ी करें, तो हम पुलिस उन तक सीधे सीधे पहुंच सके। इससे ज़्यादा सेफ और कोई उपाय है नहीं। मान लिया आपके घर के आसपास सीसीटीवी नहीं लगे हैं और कोई वारदात करके वो भागे, तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं अगर ये छोटी सी 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। इसी एपिसोड के बाद, चूँकि इसमें बहुत बृहद रूप से मैंने अखबारों में निकला, अपील की गई, लोगों से कहा गया, तो सब लोगों ने, जो भी जिम्मेदार लोग थे या जिनको लगता था कि हमें ऐसा करना चाहिए, उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद की कई घटनाओं में, बदायूं की एक घटना में, एक शाहजहांपुर की घटना में, जिसमें ऐसे ही पुताई करने वाले, मरम्मत करने वाले, मकान बनाने के लिए आए हुए लेबर, जो उसी में अपना पूरा सामान रख के वहीं रहते सोते हैं परिवार के साथ, लेकिन जाते जाते कहीं न कहीं बड़ी वारदात करके निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के फ़ोटोग्राफ और आधार कार्ड, और जब आप फ़ोटोग्राफ और आधार कार्ड रखेंगे तो यकीन मानिए कि अगर उनके मतलब इतना होमवर्क अगर आपके पास रहेगा, तो उन्हें इस बात का भी डर रहेगा कि इनके पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, 19-20 हुई नहीं कि हम तक पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी। इसलिए ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। आप ये करके देखिए, या जिन जिन लोगों ने ऐसा किया होगा उन्हें इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात होगी तो पुलिस तो है ही है, कोशिश करेगी, हाथ पैर मारेगी और 50% से ज़्यादा मामलों में वो मुलजिम तक पहुंच भी जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी सुरक्षा में ये थोड़ा सा होमवर्क कर लें, तो फिर आपके लिए आप आराम से सो सकते हैं, आपका दिमाग कहीं इधर उधर नहीं जाएगा और ये अपना काम करेंगे। काम करने के बाद आपसे अपनी मजदूरी लेंगे और चले जाएंगे, दोबारा उधर दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। कि अगर दिखाई पड़े तो फ़ौरन मोबाइल में खोल के देखेंगे कि ये तो हमारे यहाँ भी काम कर चुका था, ये इधर कहाँ जा रहा है। इसलिए इस तरह की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। बिना इस तरह की सावधानी की तो पुलिस ने मेहनत करके 10 दिन बाद मेरठ की इस घटना में अपराधियों को पकड़ लिया। एक अभी भी फरार है, हालांकि उसका नाम, पता, फ़ोटो अब सब पुलिस के पास आ गया है। लेकिन अगर उन महिलाओं ने उनके फ़ोटो और आधार कार्ड लिए होते तो पुलिस को इतना भटकना नहीं पड़ता, और दूसरा ये वारदात ही कभी न होती। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।